नमस्कार, मैं हूं योगेश धस्माना। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात के 112वें संस्करण में देश की जनता को संबोधित किया। बता दें कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद ये पीएम मोदी की मन की बात का दूसरा एपिसोड है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पेरिस ओलंपिक और ओलंपियाड के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक की चर्चा पूरी दुनिया में है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों के पास विश्व पटल पर हमारा तिरंगा लहराने का अवसर है। आप सभी को उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग स्थित मंदाकिनी नदी का बहाव इन दिनों काफी तेज हो गया है। शनिवार को तेज बहाव के चलते सोनप्रयाग स्थित शटल सेवा पार्किंग के समीप सड़क का एक हिस्सा बह गया था। हालांकि जिला प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए बाधित मार्ग को खोलकर करीब 2500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं यात्रा को सुचारू करने के लिए पहाड़ की कटिंग कर छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता तैयार कर लिया गया है। सुरक्षा दीवार का कार्य भी शुरू कर दिया गया है ताकि जल्द ही बड़े वाहनों के लिए भी यातायात सुचारू किया जा सके। ऊखीमठ के एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बताया है कि भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग सोनप्रयाग शटल सेवा के पास सोन नदी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। हम लोग जो है मौके पर पहुंचे, यहाँ पर जो है विद्युत के जेई को बुलवाया और वहाँ से तत्काल जो है पोल हटवाया, लाइट कटवाई और इसके पश्चात जो है यहाँ पर जो है जेसीबी मंगवा करके जो है दीवार की तरफ जो है हल्का सा पहाड़ की छटाई करवाई और दाईं तरफ जो है वायर क्रेट का काम जो है शुरू करवाया और उधर जहाँ पत्थर आ रहे थे वहाँ पर जेसीबी लगवा के पूरा रास्ता साफ करवाया और वहाँ पर जो है किनारे किनारे जो है थोड़ा पत्थर ना आए इसके लिए सेफ्टी का वर्क भी कराया। और 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर RIMC देहरादून के थिमैया ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ऑपरेशन विजय के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत मनमोहक सैन्य बैंड सिम्फनी के साथ हुई, जिसमें गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर और बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप एंड सेंटर के प्रसिद्ध बैंडों ने देशभक्ति धुनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने उत्तराखंड की 20 वीर नारियों और ऑपरेशन विजय के 3 वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। राज्यपाल ने सिम्फनी बैंड की सराहना की और सेना व उत्तराखंड राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को याद किया। राज्यपाल ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने हम सभी देशवासियों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों के परिवारजनों की देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सबसे बड़ा संकल्प ये है कि 547 जाबाजों ने हमारे राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हमने सबने मिलकर उनको याद किया और एक संकल्प भी लिया कि उनके जो परिवार हैं, उनकी जो वीरांगना हैं, उनकी जो वीर माता है, वीर परिवार है, उनके बच्चे हैं, डिपेंडेंट है, उनकी किस प्रकार केयर करें। मुझे ऐसा लगता है कि 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा था कि ये कल ही हुआ है। और एक और संकल्प लिया कि हमारे राष्ट्र की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमारे को ज़रूरत है कि हम अपनी सेना का जो ट्रेनिंग है, ऑप रेडीनेस, ऑप परफॉर्मेंस है, उसको किस प्रकार आगे करें। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के लिए देहरादून स्थित ऊर्जा भवन में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के बारे में जानकारी फैलाने पर केंद्रित था, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भारतीय मानकों का पालन अनिवार्य करते हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य यूपीसीएल अधिकारियों को उनके प्रोजेक्ट्स में भारतीय मानकों को शामिल करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण प्रदान करना भी था, जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में यूपीसीएल और भारतीय मानक ब्यूरो के कई अधिकारी मौजूद रहे। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।